हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर के बी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज पॉकेट ऑप्शन के ब्रोकर पे मौजूद हैं और यूरो यूएसडी का जो ग्राफ है वो इस वक्त रनिंग में है। आज हम लोग यूरो यूएसडी के ऊपर भी लेंगे ट्रेड, यानी कि जो कंपनी के अपने ग्राफ हैं उनके ऊपर भी ट्रेडें लेंगे और ओटीसी के अंदर भी ट्रेडें लेंगे। ओटीसी जो ग्राफ हैं उनके ऊपर भी ट्रेडें लेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि जो ओटीसी ग्राफ है उनमें क्या फ़र्क होता है और जो कंपनी के अपने ग्राफ होते हैं उनके अंदर क्या फ़र्क होता है। तो आज दोनों ग्राफों में ट्रेडें लेंगे, तो साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। देखिए, ट्रेडें लेने के दो तरीके हैं, यानी कि दो तरीके से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि एक बाबा जी को मैं जानता हूँ, वो तावीज़ देते हैं, तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं उनसे तावीज़ लेके देता हूँ या मैं उनका नंबर आपको सेंड कर दूँगा, उनकी लोकेशन। आप तावीज़ लेंगे, आप गले में पहनेंगे तावीज़ और जो भी आप ट्रेड लेंगे वो प्रॉफिटेबल होगी। और दूसरा तरीका ये है कि इसको प्रॉपर सीखें। जितने एपिसोड आ रहे हैं आप उनको अटेंड करें, अटेंड करते रहेंगे इंशाल्लाह साथ साथ, तो हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। जितने भी फंडामेंटल हैं सारे क्लियर होते जाएंगे और इंशाल्लाह जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी हमारी, तो आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स तो अभी भी माशाल्लाह से रियल पे प्रॉफिट बुक करने लग गए हैं। एक हमारे स्टूडेंट हैं आसिम नज़ीर, फैसलाबाद से हैं, तो उन्होंने कल मुझे टेलीफ़ोन किया, व्हाट्सअप किया कि सर $380 का विड्रॉ लगा दिया है। और भी यानी कि हैं ऑन मिर्ज़ा हैं, मोहम्मद ऑन मोहम्मद मिर्ज़ा मेरे ख्याल है, उन्होंने भी माशाल्लाह विड्रॉ लगाया। दो तीन और लाहौर के स्टूडेंट्स हैं। क्यों अब विड्रॉ की तरफ आवाम आ रही है कि सिग्नल से जान छूट गई है, ख़ुद सीख रहे हैं, ख़ुद सीख के ट्रेडें प्लेस कर रहे हैं। मुझे भी काफ़ी स्टूडेंट शुरू में जब ये ऐड हुए थे तो कहते थे सर सिग्नल दे दें, सिग्नल दे दें। देखिए, सिग्नल देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप फिर सीख नहीं पाओगे। मैं सिग्नल दूंगा तो ट्रेड करोगे, अदरवाइज़ आपसे ट्रेड नहीं होनी। तो मैं चाहता हूँ खुद मुख्तार बने, जब आपका ट्रेड करने का दिल चाहे आप मोबाइल निकालें और ट्रेड प्लेस कर दें। तो आई एम सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है एक दो दिन से। यहाँ पे ट्रेड लेंगे बाय साइड की और यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है। मेडिसिन वगैरह मैंने ली थी और अभी कुछ तबीयत बेहतर है, लेकिन आपको नौ साउंड सुनने को मिल सकता है, तो इग्नोर कीजिएगा काइंडली। तो ये मैं अब बताता हूँ आपको कि ये मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस क्यों की है। ये देखें, मैं थोड़ा मार्कर का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सपोर्ट लेवल तो हमारा है, ये वाला सपोर्ट लेवल है, लेकिन दूसरा आप सपोर्ट लेवल देख रहे हैं ये है, दूसरा सपोर्ट लेवल ये है। अब दूसरी आप बाय साइड चलते हैं, रेजिस्टेंस लेवल जो है मार्केट का ये है। अब रेजिस्टेंस लेवल, ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है, इस कैंडल का आप टॉप देखें। मैं ये लाइव सेशन इसलिए करता हूँ कि आपको हर चीज़ क्लियरली समझ आ जाए। अब ये जो इस कैंडल का टॉप है, इस वाली कैंडल ने, बेरिश कैंडल ने यहाँ पे आके क्लोज दिया है और ये हमारी ट्रेड भी प्रॉफिटेबल हो गई है। आप देख रहे होंगे कि ये वाली जो सेलर्स की कैंडल है, सेम इसी पॉइंट पे, इस वाली कैंडल के पॉइंट पे इसने आके क्लोज दिया है। इसका मतलब है कि इसको सपोर्ट मिल चुकी है। मार्केट कहीं भी बाय साइड जाएगी सपोर्ट लेके जाएगी। मार्केट कहीं से भी सेल साइड गिरेगी तो वो रेजिस्टेंस लेवल को टच करके गिरेगी, अदरवाइज नहीं गिरेगी। तो यहाँ से इस कैंडल का इसने सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे कैंडल ग्रीन जो है वो 100/10% कन्फर्म थी कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की है और वो हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। आज जो एनालाइज हम करेंगे वो यानी कि बहुत बारीकी में जाके करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि रिजेक्शन, प्रेशर, रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल। आज मैं कैंडल्स की रिजेक्शन के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा और साथ साथ कहाँ कहाँ से ये सपोर्ट पकड़ रही होती है वहाँ से भी। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं अब ओटीसी मार्केट के अंदर। पहले हमने वहाँ पे ट्रेड ली, अब ओटीसी में आ चुके हैं और यहाँ पे कितने लकी हैं हम कि ग्रीन रेड का फॉर्मेशन पहले से ही चालू है, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है, इसको चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वां मिनट है, यानी कि 8 मिनट लगातार ये फॉर्मेशन चल रहा है। और यहाँ पे अगर ये कैंडल आके देती है इस वाले सपोर्ट लेवल पे क्लोज, तो हम यहाँ से बाय साइड जाने वाले हैं।
क्योंकि कैंडल बेहतरीन मजबूत सपोर्ट लेवल बना चुकी हैं कैंडल्स। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी सपोर्ट लेवल है। ये वाली कैंडल जो रेड कैंडल है इसका टॉप भी सपोर्ट है, यहाँ से बाय साइड जाएंगे। ये मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है। अब यहाँ से थोड़ा बारीकी देखें, बारीकी में जाके देखते हैं। ये देखें, ये वाली जो रेड कैंडल है, ये वाली कैंडल, इसका आप टॉप देखें और इसका बॉटम देखें। ये वाली जो कैंडल अभी क्लोज हुई हैं तीनों, इनके बॉटम देखें। अब यहाँ पे अगर हम लोग लाइन लगाते हैं तो बिल्कुल जो है इसके टॉप पे आके उन्होंने क्लोजिंग दी और वो बाय साइड मूव होती रही। इस वाली कैंडल ने भी सेम इसी जगह पे आके क्लोज दिया है। इसका मतलब है कि सपोर्ट अभी काम कर रही है, सपोर्ट अभी काम कर रही है और हम लोगों को सपोर्ट से फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसा कि हमने यहाँ पे फ़ायदा उठाया इससे, और यहाँ से हम लोग बाय साइड गए। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये रिजेक्शन आप देख रहे हैं, बार बार रिजेक्शन बाय साइड जा रही है, तो ये फॉर्मेशन अपना कंप्लीट करेगी। तो मैं अक्सर वीडियो में आपको कहता हूँ कि फॉर्मेशन जो है वो आप जो रेड ग्रीन या ग्रीन रेड का चल रहा होता है, ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। ग्रीन रेड या रेड ग्रीन का फॉर्मेशन चल रहा होता है, वो आप प्रीवियस चार्ट के अंदर देख लिया करें कि यहाँ पे इस चार्ट के अंदर चल भी रहा है या नहीं चल रहा। अगर वहाँ पे नहीं चल रहा होता तो आप ग्राफ को चेंज कर लिया करें। और जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको ये बात रेकमेंड करूँगा कि आपने OTC के अंदर ट्रेड कभी भी प्लेस नहीं करनी, क्योंकि आप अभी अंडर प्रैक्टिस हैं। तो आपने यूरो USD या जो विदाउट यूरो USD हैं, कंपनी के अपने ग्राफ हैं, OTC ना हो, कंपनी के अपने ग्राफ, उनके अंदर आपने ट्रेडिंग करनी है। सैटरडे संडे वो ग्राफ बंद होते हैं, तो आप यानी कि प्रैक्टिस के तौर पे OTC मार्केटों का भी एनालाइज कर सकते हैं 2 दिन। अदरवाइज़ मैं तो यही रेकमेंड करूँगा, एतवार वाले दिन बिल्कुल आप फ्रेश मूड हुआ करें, ट्रेड ना किया करें, ताकि हफ्ते में एक छुट्टी भी होनी चाहिए इंसान को। तो यहाँ पे हमारी सेल साइड की ट्रेड बनती है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट पहुँच चुकी है। तो हमारे पास डबल कन्फर्मेशन है। डबल कन्फर्मेशन कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है सेल साइड की। डबल कन्फर्मेशन ये है कि आज आप ये बात भी गौर से सुन लें, मार्केट जब रेड ग्रीन फॉर्मेशन तोड़ती है, यानी कि 2 कैंडल्स बनाती है, अगर वो रेड बना रही है या ग्रीन बना रही है, यानी कि यहाँ पे कैंडल बननी चाहिए थी रेड। इस वाली कैंडल के बाद कैंडल बननी चाहिए थी रेड, इसने ग्रीन कैंडल बना दी। तो 90% हमारे पास एक्यूरेसी होती है कि हम रिस्क ले सकते हैं सेल साइड का। और यहाँ पे तो हमारे पास डबल सिग्नल था, ग्रीन सिग्नल था। कौन सा डबल ग्रीन सिग्नल? ये था कि यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास भी पहुँच चुकी थी और इसने फॉर्मेशन में वापस भी लौटना था। और ये बेरिश जो है वो इस कैंडल को सेल साइड क्लोज करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल को भी इन्होंने फॉलो करना है और यहाँ पे अपने जोन के अंदर इन्होंने वापस भी आना है। तो ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल होने जा रही है और ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। तो आज एक क्वेश्चन है कि सर स्टॉप लॉस आप कहते हैं जब भी, यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे चल रहे होते हैं कोर्सेज या हमारे चार्ट स्टिक पैटर्न के, तो देखिए स्टॉप लॉस जो होता है ये बाइनरी ऑप्शन के लिए नहीं होता है। मैं उन स्टूडेंट्स को समझा रहा हूँ जो बाइनांस पे कर रहे हैं या यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कर रहे हैं। ये स्टॉप लॉस उनके लिए होता है। हम लोग बाइनरी ऑप्शन है तो हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करते स्टॉप लॉस का। हम लोगों ने जस्ट टाइम बुक करना होता है, जैसे कि ये 1 मिनट का टाइम है और यहाँ पे हम लोग 1 मिनट की ट्रेड प्लेस करेंगे अपने एक्सपीरियंस पे और उसका हम प्रॉफिट निकाल लेंगे उसी वक्त। तो स्टॉप लॉस जो होता है, स्टॉप मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने मिसाल के तौर पे ये हैमर बना है, तो यहाँ पे वो स्टॉप लॉस रखेंगे और ये जो एरिया है ये इनका प्रॉफिट एरिया, यानी कि जैसे जैसे कैंडल्स बढ़ती जाएंगी, ये प्राइस होते हैं, ये जो साथ चल रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे उनका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। और अगर अल्लाह ना करे, यहाँ पे मैंने ये ट्रेड प्लेस कर दी है गाइस बाय साइड की। मैं कंटिन्यू करते हैं, मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ पे अगर उल्टी दिशा आ जाती है ट्रेड, यानी कि आपने ट्रेड ली बाय साइड की लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उसमें आपको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं यानी कि उन ऑप्शन ट्रेडर्स को, जो स्टूडेंट्स होते हैं ऑप्शन ट्रेडर के, मैं उनको ये चीज़ें समझा रहा होता हूँ, स्टॉप लॉस वगैरह। तो यहाँ पे मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की है। चलिए आप बताएं कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की। वेरी नाइस, आपने बहुत ज़बरदस्त आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल आ चुका है।
सपोर्ट लेवल के पास मार्केट ने आके क्लोज किया। हालांकि यहाँ पे मेरी 1 सेकंड एंट्री लेट भी होगी, रिजेक्शन दे के मार्केट बाय साइड उसी वक्त चली गई थी कैंडल, लेकिन नो प्रॉब्लम, कैंडल काफ़ी तगड़ी फॉर्म हो रही है। और ये जो है 5 सेकंड हमारी एंट्री लेट थी, तो यहाँ पे हमने ये ट्रेड अपनी बुक कर ली है प्रॉफिटेबल। 181 हम लोग डॉलर्स लेके आए थे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि लाइव सेशन में हम लोग इनको कितना कर पाते हैं। तो 361 इस वक्त हमारे पास हो चुके हैं। तो ये गाइस OTC के अंदर हम ट्रेडें ले रहे हैं। OTC की कैंडल्स और यानी कि कैंडल्स का कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों स्टॉक्स में एक ही तरह की कैंडल्स काम कर रही होती है, यानी कि उसमें भी रेड ग्रीन है, इसमें भी रेड ग्रीन है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे स्टॉक जो होता है बहुत भारी होता है, तो यहाँ पे मार्केट कभी कभी ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस का और सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं देती, यानी कि वो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है तो वो उसको ब्रेक करते हुए ऊपर चली जाएगी। लेकिन जो कंपनी के अपने ग्राफ हैं, वो अगर 10 ट्रेडें आप ले रहे हैं तो एक ट्रेड में अगर 1-2 कैंडल्स वो बाय साइड लेके चले जाते हैं, रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देते, तो वो इत्तफाकन बात है। लेकिन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को कंपनी के जो अपने ग्राफ हैं वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको साथ साथ समझ आ रही होगी, और आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। और यहाँ पे देखें कि मार्केट 2 ग्रीन 2 रेड का फॉर्मेशन यहाँ पे लेके चल रही है। ग्रीन रेड से निकली है, 2 ग्रीन 2 रेड के फॉर्मेशन में ये कन्वर्ट हो चुकी है। तो देखिए, ये पहले 2 ग्रीन कैंडल्स बनी हैं, फिर 2 रेड कैंडल्स बनी हैं, उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल्स बनी हैं, और अब ये रेड कैंडल फॉर्म होने जा रही है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि कभी भी आप लोगों ने OTC मार्केट में, यानी कि अगर हैंगिंग मैन बन गया है, शूटिंग स्टार बन गया है, तो आपने वेट करना है कि अगली कैंडल उससे नीचे आके क्लोज देगी तो आप सेल साइड आएंगे, अदरवाइज आप सेल साइड नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। यहाँ पे मैंने एक ही चीज़ को मद्देनज़र रखा है और मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस की है। वो चीज़ ये है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2 कैंडल्स ग्रीन बन रही हैं, 2 कैंडल्स रेड बन रही हैं। तो ये भी 2 कैंडल्स ग्रीन बनी है, आगे टॉप पे कैंडल रेड बनी है, तो ये कैंडल भी रेड फॉर्म होगी, क्योंकि इसने फॉर्मेशन अपना क्लियर करना है। 2 ग्रीन 2 रेड 2 ग्रीन, अभी 2 रेड बनना बाकी थी, क्योंकि फॉर्मेशन क्लियर होता है 2 मरतबा में, यानी कि 2 ग्रीन बनेगी 2 रेड बनेगी। तो सेम इसी तरीके से आगे भी इन लोगों ने डबल बनना ही बनना है, यानी कि 2 ग्रीन बनेगी तो 2 रेड बनेगी। अगर ये फॉर्मेशन बन रहा है तो आप जिस कैंडल पे मैंने ट्रेड प्लेस किया, आप इस कैंडल पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। मैं साथ साथ वाजे भी करता चलूँ। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स हैं और ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल होने वाली है, और ये हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। 407 इस वक्त हमारे पास जो है वो डॉलर्स हो चुके हैं डैशबोर्ड पे। तो मार्केट देखें अभी भी सेल साइड आना चाह रही है, क्योंकि फॉर्मेशन अभी कंप्लीट हो चुका है। मार्केट कहीं पे भी मूव कर सकती है, फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मार्केट कहीं भी मूव कर सकती है, बाय साइड कर सकती है, सेल साइड कर सकती है। जब मार्केट बाय साइड जाएगी या सेल साइड जाएगी, और जिस तरफ का हमें इंडिकेटर दे रही होगी, यानी कि जिस तरफ का हमें सिग्नल दे रही होगी, हमने उस तरफ की ट्रेड प्लेस करनी है। तो यहाँ पे हमारी अब ट्रेड बन रही है सेल साइड की, क्योंकि यहाँ पे आप लोग तो यानी कि रिजेक्शन को देख के अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि बाय साइड की बन रही है। अगर ये कैंडल यानी कि ऊपर जाके क्लोज देती है इस वाले एरिया के पास, तो हम लोग सेल साइड आएंगे। और मैं आपको बताऊंगा भी सही कि मैंने यहाँ पे अभी हम सेल साइड आएंगे। यहाँ से ये हमारे लिए बनाया गया था ट्रैप बनाया गया था, और इस ट्रैप के अंदर आपने बिल्कुल भी नहीं फंसना। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैप कैसे बनाया गया है। बिल्कुल सपोर्ट लेवल के पास आके उसने हैमर बनाया, ये देखें डोजी हैमर है। ये ऐसा इंशाल्लाह सारी कैंडल्स जैसे कि सेशन चल रहे हैं मैं कंप्लीट करता जाऊँगा। ये देखें डोजी हैमर बना है हमारा, और इसका काम क्या होता है कि ये मार्केट को बाय साइड लेके जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए ट्रैप बनाया गया है। OTC मार्केट है, इसीलिए OTC मार्केट कभी भी अपना गैप खाली नहीं रखती, वो गैप को फिल करती है। गैप को फिल करने का मुराद ये है कि अगर वो सपोर्ट लेवल के पास आके हैमर बना रही है, सपोर्ट लेवल उसका यानी कि नीचे है, यहाँ पे है,
तो वो इस वाले एरिए को फिल करेगी आगे, यहाँ पे कैंडल बनाएगी वो लाजमी। तो यहाँ पे देखें कि ये वाला एरिया खाली पड़ा था, तो यहाँ पे उसने कैंडल बनानी ही बनानी थी, इसलिए यहाँ से मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस की। अदरवाइज़ काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बाय साइड की ट्रेड की होगी, वो लॉस में गए होंगे। तो यहाँ पे हमने ट्रेड प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो यहाँ पे एक दिन अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलें कि जो लोग यहाँ पे ट्रेडें ले रहे होते हैं, मैं उनको भी शो करूँगा कि कौन से लोग कैसे ट्रेडें प्लेस कर रहे होंगे। आप देख रहे होंगे कि अन्य वाह ऐसे उन लोगों ने ट्रेडें प्लेस करनी होती हैं, सेल साइड आ रही है तो बाय साइड जा रही है तो सेल साइड, यानी कि ऐसे 100 200 डॉलर बारिश कर देते हैं कैंडल के ऊपर। और क्या होता है कि ब्रोकर सारे उनके जो हाथ मार के सारे डॉलर समेट लेते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, सब लोग गलत ट्रेडें प्लेस कर रहे होते हैं। 90% 100% लोग अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 90% लोग लॉस कर रहे हैं, 10% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। अभी आपने ये फैसला करना है कि आपने उन 10% में आना है या उन 90% में रहना है जो लॉस कर रहे हैं। 10% में आना है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। जैसे कि यहाँ पे अभी हमारी बन रही है इन्वर्टेड हैमर, और हम लोगों ने ग्राफ चेंज किया यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ट्रैप बनाया जा रहा था और काफ़ी यानी कि आइडेंटिफाई करने में हमारा दिमाग बहुत वहाँ पे खर्च होना था। तो वो एक ग्राफ थोड़ी है, ग्राफ तो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ग्राफ ही चेंज कर लिया है। तो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि जहाँ पे ट्रेड नहीं मिल रही है आपको, ग्राफ आप चेंज करके आगे चले जाएँ। तो ये जनाब इसका रेजिस्टेंस लेवल मैंने देख लिया है कहाँ पे है, ये रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुँच चुकी है, और यहाँ पे मैंने 2 ट्रेडें लगा दी हैं सेल साइड की। और ये कैंडल 100/10% सेल साइड ही क्लोज होगी, क्योंकि पीछे मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसका रेजिस्टेंस लेवल है, और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, जिसमें मैंने देखी काफ़ी मजबूत कैंडल्स बनी हैं। अगर वो रेजिस्टेंस लेवल डार्क क्लाउड कवर का होता है या बेरिश इनगल्फिंग का होता है तो वो मजबूत रेजिस्टेंस लेवल कहलाता है, जैसा कि ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला बना हुआ है। तो ऐसे रेजिस्टेंस लेवल जो है वो काफ़ी मजबूत होते हैं। देखेंगे यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है बेबी कैंडल बनी है, और इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को इतना मजबूत नहीं था, तो मार्केट ब्रेकआउट करके बाय साइड चली गई थी। तो ये वाले रेजिस्टेंस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले की। तो ये देखिए कितना मजबूत रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, और काफ़ी यानी कि ज़बरदस्त तगड़ी कैंडल्स ने आके यहाँ पे क्लोज दिया था, और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बाय साइड आ रहा था ट्रेंड। तो यहाँ पे हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है, 545.10 इस वक्त हमारे पास डॉलर्स हो चुके हैं। तो मार्केट अभी बाय साइड जा रही है। सेल साइड मैंने ट्रेड प्लेस इसलिए की है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस लेवल आ चुका था। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, यहाँ पे मार्केट बाय साइड जा रही है। मार्केट ये जो सेल साइड आती है ये रिटेस्ट करने के लिए आती है, और कहाँ पे रिटेस्ट है ये देखें, ये इसका सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट लिया, बाय साइड चलेगी। तो यहाँ पे गलती से भी सेल साइड आपने नहीं आना। अब यहाँ से मार्केट बाय साइड गई, यहाँ पे नीचे ये आपको नज़र आ रहा है ये सपोर्ट लेवल, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया और बाय साइड चली गई। क्योंकि मार्केट जब बाय साइड जा रही होती है तो वो सपोर्ट लेवल सर्चिंग करती रहती है। जब वो बाय साइड जा रही होती है तो पहले से सपोर्ट लेवल को सर्चिंग करना शुरू कर देती है, टारगेट करना स्टार्ट कर देती है वो। तो गाइस यहाँ पे मैं बाय साइड जाऊँगा। बाय साइड में क्यों गया हूँ और मैं आपको अगेन बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक एंट्री मेरी लेट हो चुकी है, लेकिन जिस तरह मार्केट सपोर्ट लेवल में आके लगी है, मार्केट इस कैंडल ने ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जाना है। तो एक यहाँ पे हमारी ट्रेड लॉस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जो ऊपर लगी हुई है, क्योंकि एंट्री काफ़ी लेट हुई है। अगर यहाँ पे इन्वर्टेड यानी कि शूटिंग स्टार बनता है, जैसे कि ये वाला शूटिंग स्टार है, तो ऊपर वाली तो कन्फर्म हमारी जो ट्रेड है वो लॉस जाएगी। जिस तरीके से सपोर्ट लेवल में आके लगी है मार्केट, और वैसे बाय साइड का इसने हमें यानी कि प्रेशर दिखाया, तो दोनों ट्रेडें हमारी प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। तो अभी बाय साइड जा रही है, अभी कोई ख़तरा नहीं है, तो यहाँ पे हमारी दोनों ट्रेडें प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने ट्रेड इसलिए प्लेस की है कि ये मार्केट का सपोर्ट लेवल था, ये देखें ये टॉप का, मार्केट ने यहाँ पे आके क्लोजिंग दी है, और यहाँ पे हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये वाली जो कैंडल है, यहाँ पे मैंने मज़ीद ट्रेडें प्लेस कर दी 2। ये वाली जो हमारी कैंडल है, ये वाली, ये जो रेड कैंडल है, ये कौन सी कैंडल है? वेरी नाइस, आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आइडेंटिफाई किया है। ये शूटिंग स्टार नहीं है,
ये इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है क्योंकि मार्केट सेल साइड आ रही है। सेल साइड आने के बाद ये सपोर्ट लेवल भी खड़ा हुआ है। सपोर्ट लेवल के पास अगर सेल साइड में बॉटम पे एक कैंडल बन रही है तो वो इन्वर्टेड हैमर की कैंडल है। उसका क्या काम है कि वो मार्केट को बाय साइड लेके जाएगी। अगर ये शूटिंग स्टार होता तो मार्केट सेल साइड लेके आता। अभी ये इन्वर्टेड हैमर है, इसका मतलब है कि ये जो सपोर्ट लेवल है ये काम कर रहा है और मार्केट अभी बाय साइड जाएगी। और यहाँ पे हमारी तीसरी हमारे पास कॉन्फर्मेशन क्या थी कि मार्केट ने रिटेस्ट भी अपना कंप्लीट कर लिया था। तो तीन कॉन्फर्मेशन हमारे पास यहाँ पे थी और ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल होने जा रही है। 2 ट्रेडें थी हमारी $100 की, यानी कि $50 की 2 ट्रेडें थी। तो ये हमारी ट्रेडें प्रॉफिटेबल हो चुकी हैं। एक ही ग्राफ के अंदर हम लोग ट्रेडें प्लेस करते जा रहे हैं क्योंकि बाय साइड ट्रेंड जा रहा है, अपॉर्चुनिटी हमें देता जा रहा है और हम लोग अपने IQ का यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने अब दोबारा रिजेक्शन बाय साइड की स्टार्ट कर दी है। ये रिजेक्शन होती है, ये देखें अभी नीचे आई, ये ऊपर गई, ये रिजेक्शन है। अभी ये सेल साइड गिरेगी, अगर ये देखिए ये सेल साइड है, ये बाय साइड चलेगी, ये रिजेक्शन होती है। तो मैं क्लियर करता चलूँ आपको, ये देखिए ये सेल साइड अभी आई, ये दोबारा बाय साइड चलेगी, ये दोबारा सेल साइड आ रही है, तो ये दोबारा देखें बाय साइड का इसको प्रेशर मिल रहा है, ये इसको बोलते हैं रिजेक्शन। तो ये सेल साइड आगे गिरी। गाइस मार्केट हमेशा, आज मैंने एक स्टूडेंट के सवाल का जवाब दिया क्योंकि आज हमने ग्रुप बनाया था। तो गाइस मार्केट जो हमेशा सपोर्ट लेवल को सर्च करती है, रेजिस्टेंस लेवल को सर्च करती है। दूसरा जो रिजेक्शन होती है, यानी कि रिजेक्शन मार्केट देती है सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल के पास। उसके बाद बच जाता है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर का यूज़ हमने कहाँ करना है कि जिस तरफ का प्रेशर कैंडल का आ रहा था उस तरफ हमने आइडेंटिफाई करना है कि आगे ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है कि जिसको ये जो प्रेशर है टारगेट कर रहा है कि मैंने वहाँ तक जाना है, मैंने वहाँ तक जाना है। इस कैंडल का प्रेशर उस रेजिस्टेंस लेवल को टारगेट कर रहा होगा, एक अपना गोल बना रहा होगा कि मैंने यहाँ तक जाना है। ये जो यानी कि कैंडल होती है, कैंडल का प्रेशर होता है बाय साइड का, वो ऊपर एक पॉइंट होता है, उसको टारगेट कर रहा होता है कि मैंने यहाँ तक जाना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे बाय साइड की ट्रेड लेंगे और ये मैंने ट्रेडें प्लेस कर दी हैं। और यहाँ पे मैं अगेन आपको एक और चीज़ समझाता चलूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेडें प्लेस क्यों की हैं। पहली कॉन्फर्मेशन हमारे पास ये है कि ट्रेंड बाय साइड का है। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, ट्रेंड हमारे पास बाय साइड का है यहाँ पे। उसके बाद मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेवल के पास जा गई। ये सपोर्ट लेवल ध्यान से आपने सुनना है, ये सपोर्ट लेवल था। मार्केट ने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाया, मार्केट 2 कैंडल्स बाय साइड लेके चली गई। अब ये जो अगली कैंडल बनी है इसने सेल साइड आके रिटेस्ट कर लिया चुपके से। रिटेस्ट करने के बाद अगली कैंडल बाय साइड की बनी है, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड बाय साइड शुरू हो चुका है। जो ट्रेंड है वो बाय साइड स्टार्ट हो चुका है और इसलिए हमें ट्रेड भी बाय साइड की लेनी चाहिए। तो ये वाला उम्मीद है आपको पॉइंट समझ आ गया होगा, नहीं आया तो बार बार आपने यानी कि वीडियो को पीछे करके, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। किसी भी अगर आपको चीज़ की समझ नहीं आती तो वीडियो को आपने बार बार देखना है, एक सेशन को बार बार देखना है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर होती जाएगी। तो सेशन जो कैंडलस्टिक पैटर्न के हैं, चार्ट स्टिक पैटर्न के हैं स्टूडेंट्स, उनको आपने लाजमी देखना है। और मैं जैसे कि आपको बोलता हूँ कॉपी और पेन लेके बैठा करें, इन कैंडल्स को बनाया करें, इन चार्ट्स को बनाया करें, ताकि आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर समझ आ जाए। और ये जो आपकी डायरी हैं जिनके ऊपर आप ये सारे कोर्सेज अपने लिख रहे हैं कंप्लीट, तो वो अगेन आपको आगे ट्रेड करने में आपकी मदद करें। तो गाइस यहाँ पे मार्केट मज़ीद बाय साइड जा रही है, तो यहाँ पे भी देखेंगे रिजेक्शन दोबारा सेल साइड की स्टार्ट हो चुकी है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड ली जाती है। जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ, देखिए मैं हर चीज़ आपको क्लियर करता हूँ कि मैंने ऐसे ट्रेड ली, मैंने ये चीज़ देख के ट्रेड ली, ऐसे कोई भी क्लियर नहीं करता। तो मैं इसलिए हर चीज़ आपको डियर स्टूडेंट्स क्लियर करता रहता हूँ कि आप सीखें इससे। जहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की, आप मेरे एक्सपीरियंस को कैच करें। जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ आप उसका नॉलेज जो है वो हासिल करें और उसको सेव करें अपनी मेमोरी के अंदर।
यही चीज़ होती है ट्रेडिंग के अंदर, और यानी कि कोई ज़्यादा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं लड़ाई जाती। लेकिन ये चीज़ें आएंगी कैसे आपके पास, कि कोर्सेज जैसे जैसे इंशाल्लाह ताला आप कंप्लीट करेंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए ट्रेड प्लेस करना, कोई मुश्किल नहीं होगी ट्रेड प्लेस करने की। और दूसरी चीज़ गाइस, मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये जो टेलीग्राम्स ग्रुप हैं और व्हाट्सअप ग्रुप हैं, ये वो एक बिल्कुल शॉर्ट तरीका है ट्रेड करने का। यानी कि ये एक, मैं पहले भी एक मिसाल दे चुका हूँ कि एक बंदा लिफ्ट से जा रहा है बिल्डिंग के टॉप पे, समझ लेंगे बिल्डिंग के टॉप पे प्रॉफिट पड़ा हुआ है ट्रेडिंग का, हमने बुक करना है। आप एक दो मरतबा लिफ्ट से तो चले जाएंगे, अभी मैं बना रहा हूँ सीढ़ियाँ, बिल्डिंग के अंदर सीढ़ियाँ, ताकि आप सीढ़ियों से आराम से डेली जाएं, वॉक भी आपकी होती रहे, एक्सरसाइज भी हो। एक्सरसाइज का मतलब प्रैक्टिस, डेली आपकी एक्सरसाइज भी होती रहे और आप प्रॉफिट भी कैच करते रहें। लिफ्ट अगर चैन टूट गई गिरी तो आप भी क्रैश, लिफ्ट भी क्रैश, किसी दिन आए लिफ्ट नहीं है। मैं ये डबल शाह बाबा लोगों की मिसाल दे रहा हूँ। डबल शाह बाबा बोलेंगे यार आज तो मेरे पास टाइम नहीं है भाई, आज तो मैं सिग्नल नहीं दे सकता, ये नहीं कर सकता। भाई आप 20,000 रुपये और भेजो, 30,000 रुपये और भेजो, तो फिर सिग्नल आएंगे। तो इससे बेहतर है गाइस आप खुद अपना IQ सिस्टम जो है एक्टिव करें, अपने आप को एक्टिव करें। आपके अंदर वो अपॉर्चुनिटी है, आप कर सकते हैं। एक अपने बिलीफ सिस्टम को टाइट करें कि आप कर सकते हैं। ये चीज़ इंशाल्लाह ताला जब आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि कोई भी चीज़ आपसे बालातर नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, कोई भी चीज़ आपके लिए नामुमकिन नहीं है। अल्लाह की मदद और इंशाल्लाह ताला आप कर पाएंगे, आप कर सकते हैं। तो मैंने भी ये देखिए मेहनत की, स्ट्रगल की, और आज आपके सामने कोई मुश्किल नहीं है ट्रेडें निकालना, प्रॉफिटेबल ट्रेडें निकालना। तो सेम इसी तरीके से अगर आप चलते रहेंगे ट्रेडिंग के अंदर, कि आप देखें ये 15 दिन या 20 दिन का तो गेम है नहीं। तो इसके लिए मैं हर स्टूडेंट्स को कहता हूँ, अभी हमारा जो ग्रुप बना है उसके अंदर इंशाल्लाह मैं लेक्चर देता रहूँगा, साथ साथ मोटिवेट करता रहूँगा आप लोगों को, कि इसके लिए आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी और अच्छी खासी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो स्ट्रगल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट भी बुक करेंगे। तो यहाँ पे अगेन मैं गाइज आपको नंबर दे देता हूँ अपना, जो नए स्टूडेंट्स हैं 0308501212 और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये चीज़ रेकमेंड करूँगा कि जैसे आप प्ले लिस्ट ओपन करेंगे वहाँ पे कोर्सेज लगे हुए हैं कैंडल स्टिक पैटर्न के और चार्ट स्टिक पैटर्न के भी। आपने एपिसोड 1 से स्टार्ट करने हैं और सारे एपिसोड देखने हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जो नए स्टूडेंट्स हैं, ताकि हर आने वाली वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। तो गाइज़ आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी व नासिर हो। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।